Hello students, myself is R.P. Singh. I am going to start postulates of Dalton atomic theory. आज देखिए हम आपको डाल्टन थ्योरी के जो postulates थे उनको डिस्कस करेंगे. This is unit 3 of class 9 chemistry science. ये लेसन नंबर 3 है, उसका थर्ड वीडियो है. 2 वीडियो आप देख चुके हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है ना. तो डाल्टन थ्योरी क्या थी, उन्होंने कौन से पॉस्टुलेट्स दिए अपने, वो देखिए. अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप जरूर देखें उनको. तो आपके ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर शुरू से लेके अब तक इतना हो गया है. और ये कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके आपको मिलता रहेगा, ठीक है. देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ Dalton atomic theory, that is number 1, all matter is made up of very tiny particle, these particles are called atoms. जो ये बताया डाल्टन ने कि जो सारे के सारे मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, उनको क्या बोलते हैं, एटम्स. all matter is made up of very tiny particles, these particles are called atoms. वो क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है ना. हालांकि मैं एक चीज बता दूं आपको, अब ये थ्योरी मतलब नहीं चल रही, क्योंकि जो मैटर यानी इलेक्ट्रॉन भी, वो एटम भी एक मैटर है, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, ठीक है ना. और मेसॉन, पाई मेसॉन, प्लस पाई मेसॉन, माइनस मेसॉन, पाई मेसॉन, पॉजिट्रोनो, न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो, तमाम बहुत छोटी छोटी अब तो डिस्कवरी हो चुकी है, पता लग चुका है. ये पहले की बात है, जब ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी तब की बात बता रहा हूं. एन नंबर सेकंड देखिए, एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज एटम्स आर इंडिविजुअल. डाल्टन ने बताया कि एटम जो है ना डिविजिबल नहीं है. यू कैन नॉट ब्रेक डाउन एटम्स. एटम को डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, उससे आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना. उनका मानना था कि एटम जो है ना सबसे छोटा, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इससे छोटे हैं. तो ये बात की बात है. चलो, ये डाल्टन थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी. अब देखिए नंबर 3, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ये बात इनकी सही है. केमिकल रिएक्शन में आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना. ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा. अगर केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगी, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगी, कार्बन है तो कार्बन रहेगा. जैसे देखिए एक रिएक्शन आपको छोटी सी दिखाते हैं, C+O2, कार्बन को जब जलाते हैं ना ऑक्सीजन गैस में, तो किसका निर्माण होता है, तो बनती है CO2, ऑक्सीजन गैस, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब कार्बन ऑक्सीजन गैस में जलता है तो CO2 को जनरेट करता है. अब देखिए आप, इधर ये कार्बन है, आप देखें इधर ये कार्बन है, देखिए तो इधर भी कार्बन है, इधर ये ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है. ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन खत्म होकर हाइड्रोजन बन गया हो या ऑक्सीजन खत्म होकर क्लोरीन बन गई हो. नॉट पॉसिबल. यही तो है कि ना तो एटम क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा. अगर इधर कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगी. और दूसरी बात, इधर कार्बन का 1 एटम है तो इधर 1 ही रहेगा, और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 ही रहेंगे. और देखिए एक रिएक्शन, H2 + Cl2, ये बना 2HCl. इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 देखिए, और क्लोरीन के 2, तो क्लोरीन के भी देखो 2. मतलब हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है. देखिए आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन ही रहा और क्लोरीन रहा. एटम चेंज नहीं हुए, भले ही वो कंपाउंड चेंज हो गया हो, मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपाउंड बन गया हो, बट द एटम्स आर सेम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. दिस इज रिएक्टेंट साइड और दिस इज प्रोडक्ट साइड, ओके. एटम
न तो क्रिएट हो सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट, all atoms of elements are identical in all respects including of the mass, chemical properties etc. इन्होंने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट हो उसके सारे एटम सेम होते हैं मास में और कोई भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो उसमें। ये इनका नियम जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका एक पॉइंट था, ये पॉइंट आजकल फेल हो चुका है। उस वक्त सही था, एटॉमिक जो थ्योरी है डाल्टन की उसमें तो आप इसी को लिखेंगे, लेकिन अब कैसे फेल हो गया देखिए, उसको देखें। इन्होंने बात की हार्डियन की कि हार्डियन इज एन एलिमेंट so the all particles, all atoms of hydrogen will be same, but it is not true at this time because there are 3 isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2 and 1H3। जब 3 हाइड्रोजन हो गए तो देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है 1, इसका 2, इसका 3। ऐसे और देखिए एग्जांपल और देखिए, कार्बन के 3 होते हैं, देखिए 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो देखिए इसमें कार्बन का इसका मास कितना है 12, इसका 13, इसका 14। तो कहां से हुआ? ये जो कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के जो एटम है, कार्बन सारे एटम सेम नहीं, ऑल एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स आर नॉट सेम। These atomic mass, all of carbon atoms are not same, is not same, but in this क्या कह रहा है, all atoms of element are identical in all respect including the mass, chemical properties etc। मतलब इन्होंने कहा कि एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के सारे एटम मास में, केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, बट इसमें क्या देखा आपने, कार्बन के अलग अलग है, हाइड्रोजन के अलग अलग हैं, ऐसे ऑक्सीजन के भी हैं, हीलियम के लिए, यूरेनियम के हैं, क्लोरीन के एक्सेट्रा। बहुत लंबा टॉपिक है ये, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एलिमेंट जो एटम्स होते हैं उनके मास डिफरेंट होते हैं। ये भी आजकल नहीं चल रहा है पॉइंट। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में तो आप लिखेंगे इसको, ये नहीं कहेंगे साहब ये गलत है, वहां तो लिखेंगे क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, लेकिन अब ये फेल हो चुका है। इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। कैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक होता है हीलियम के दो, हीलियम जो है ना, हीलियम, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2He3 एंड 2He4। ओके, अब आप देखिए, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 3, यानी 1H3, हाइड्रोजन का 3 और हीलियम का 3। तो ये कहाँ हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन जब डिफरेंट एटम एलिमेंट है, हियर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, but the atoms of hydrogen and helium have the same atomic mass 1 and 3, so this is incorrect। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल, कार्बन के अभी आपने देखे, एक कार्बन का ये देखो, ये वाला देखा, ये वाला, और नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है देखिए 7N14। आप देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 14, और देखिए नाइट्रोजन का 14। एलिमेंट्स डिफरेंट है, here elements are different, one is carbon and second is nitrogen, but the atomic mass of these atoms elements having the same different atomic masses, different atoms of same atomic masses। कार्बन का जो एटम है उसका भी एटॉमिक मास 14 है, और नाइट्रोजन का एटम है उसका भी एटॉमिक मास 14 है, जबकि ये क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंट मास होना चाहिए, ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। कहाँ हुआ देखिए, यहाँ कार्बन का एलिमेंट है या नाइट्रोजन का एलिमेंट है, इनके जो एटम है उनका कार्बन के एटम का भी एटॉमिक मास 14 है और इसका भी 14 है नाइट्रोजन का, तो कहाँ डिफरेंट हुआ, तो ये भी फेल हो चुका है।
लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आप लिखेंगे इसको। अब आइए नंबर अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। इन्होंने कहा कि कंपाउंड बनाने के लिए जो है ना, डिफरेंट जो एटम्स आप लेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आप एटम्स लेंगे वो होल नंबर रेशियो में होंगे। मतलब रेशियो जो है ना एस चलेगा, जैसे 1:1 हो सकता है, जैसे HCl, H का 1 और क्लोरीन का 1, तो H रेशियो क्लोरीन, यानी एटम के नंबर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 1:1। हाइड्रोजन की नंबरिंग बने, देखिए क्लोरीन की बने, ओके, यानी 1 और 1। और पानी का मॉलिक्यूल लीजिए वाटर का, हाइड्रोजन का कितने हैं 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, तो हाइड्रोजन रेस ऑक्सीजन, इनका रेशियो कितना है 2:1। बट दिस इज होल, मतलब 1:1, 2:1, 1:2, ऐसे आपने मान लीजिए CO2 लिया तो C और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना 1:2 होगा। आप देखते हैं कि इसमें 1.5 नहीं आएगा, 2.6 नहीं आएगा, एटसेट्रा, मतलब होल नंबर रहेगा, होल नंबर का रेशियो रहेगा। लेकिन आगे चल के आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ये भी फेल्ड हो चुका है ये, क्योंकि आगे चल के आप जब कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे देखेंगे कि जिनमें ये होल नंबर का रेशियो नहीं रहेगा, उसमें भी ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो वो हायर एजुकेशन है, अभी 9th में आप इतना ही पढ़ लीजिए। और इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। हाँ, ये बात इनकी सही है कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मजे से मान लीजिए H2O है, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा 2:1, ये 2:1 ही रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2:2 हो जाए, 2:3 हो जाए, 1:2 हो जाए, नॉट, ये वेरिएबल नहीं है। अगर मान लीजिए आपने CO2 लिया, CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:2 ही रहेगा, ये 1:3 नहीं हो सकता, 2:1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये पोस्टुलेट रहे करके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ओके, तो इनको लर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।